पहली बार हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भीख मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री के सामने। अब जो ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, ये तो मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर एक दफा शोर मच गया। जितना डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचता है, मोदी जी उससे 2 हाथ आगे जाके काम कर देते हैं। अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फोन पे बात हुई है। अमेरिका मुल्क ही नहीं है, वो तो भांत भांत के जानवर इकट्ठे हुए हैं और वो एक कौम बन गए हैं। कि इंडिया को, ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए। कि ट्रम्प ये भी समझ रहा था कि मैं बहुत सारे मेरे जो इत्तेहादी दोस्त हैं वो कहीं और ही ना चले जाएं। दिस इज व्हाट ही वाज आल्सो लुकिंग, दिस वाज व्हाट अमेरिकन्स वर लुकिंग, कि ये सारे जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं, ठीक है, तो मैं इंडियन मार्केट क्यों लूज करूं। मैं जो पढ़ रहा हूँ सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया, मैंने पॉलिटिको देखा है, द हिल देखा है, वॉशिंगटन पोस्ट देखा है, रॉयटर्स देखा है, बीबीसी आप देखें, ठीक है जी, उसके बाद जितने भी CNBC और ये सारे आप ग्रुप देखें, वो क्या लिख रहे हैं। अब वो यही लिख रहे हैं कि भाई हमारी तो लॉटरी निकल आई इंडियन अमेरिकन की। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ये डिस्कशन हुई कि मोदी ने ज्यादा डील्स की हैं, मोदी ने ज्यादा डील्स की हैं। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द डिस्कशन वेरी रिसेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये जो मोदी डिड 100% मोर डील्स एज कंपेयर टू ट्रम्प, ट्रम्प साहब ने तो कम डील्स की हैं। He called प्रधानमंत्री मोदी, he initiated the conversation and he broke the standoff। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कटसी नहीं थी दोस्तों, ये एक रिकॉग्निशन है कि एक न्यू ग्लोबल रियलिटी आपके सामने आ गई और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे एक्सेप्ट किया है। और उसने ये भी एक्सेप्ट कर दिया, ही नीड्स इंडिया मोर देन वी नीड हिम, उसने एडमिट किया है। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। हेडलाइंस बड़ी क्लियर है। टैरिफ्स जो है वो इंडियन गुड्स के ऊपर, जो इंडियन गुड्स अमेरिका में एंटर करेंगे, अब उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, जो पहले 50% था, या 25% 25% प्लस 25% था। ये मैसिव विन है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। अब अगर उसने कॉल किया है और उसने बात करी है तो हमारे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, इन सबको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर वो है जहां पे एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, हम कंपैरेटिव नहीं थे। अब दोबारा से हम कंपैरेटिव हो जाएंगे। अब कंपेयर कीजिए इसको जो हमारे बाकी के कंट्रीज हैं आसपास। पाकिस्तान 19, वियतनाम 20, श्रीलंका 20, भारत के ऊपर 18। हमने अभी भी केस को छोड़ा नहीं है। हमने पहले बोला था कि 15 से ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें 18% पे रखा है अभी, क्योंकि उसने नेगोशिएशन के लिए थोड़ा सा रख लिया अपने पास। पहली बात यह है कि उसको यह था कि भाई अगर मैं आज ही 15 कर दिया, कल को मैं नेगोशिएट कैसे करूंगा, क्योंकि उसने पहले बोला था कि मोदी इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर, इसलिए 3% उसने अपने पास रखा है कुछ और कंसेशन हमारे से लेने के लिए। अब हमारी जो लीग है, जो जो टैक्स जापान को, साउथ कोरिया को लगता है, वही अब हमारे ऊपर लगना शुरू हो गया। यानी कि नाउ वी आर नॉट अ सबऑर्डिनेट, वी आर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर जस्ट लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। अमेरिका फर्स्ट नाउ इज कंबाइंड विद इंडिया फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट मोदी ने अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ा। नाउ अमेरिकन ने क्या बोला कि दिस इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ, हम बोलते हैं दिस इज करेक्शन। और भैया तुम्हारी कंट्री नीचे जा रही है, अब तुम्हें हमारी जरूरत है, इसलिए तुम कर रहे हो, वेरी गुड। ना बुली करने की कोशिश करी, 25% का टैक्स लगाने की कोशिश करी। दैट मीन जो 25% एक्स्ट्रा था प्यूनिटिव टैक्स, वो चला गया, 25 को 18 पे ले आए। और सर्गियो गौर क्या बोलते हैं कि दिस इज अ विन विन पोजीशन फॉर एवरीबॉडी। अब इसमें कुछ नॉइस भी है। नॉइस ये है कि जी इन्होंने, ट्रंप ने आकर बोला कि मैंने मैसिव विक्ट्री ले ली है भारत से, हमने ट्रेड डील से साइन कर लिया, प्लस हम, भारत जो है अब रशिया का तेल नहीं खरीदेगा और हम यूएसए का और वेनेजुएला का जो तेल है वो खरीदने वाले हैं। चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या अब हम सरेंडर करने वाले हैं। पहली बात, क्या कोई डॉक्यूमेंट साइन किया भारत की गवर्नमेंट ने कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे? पहले भी बोला था, भी आपने बोला है खरीदना बंद कर दीजिए,
हम कम कर देंगे। हमने थोड़ा सा कम किया 10%, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलना ही बंद हो गया था, उतना नहीं मिल रहा था जितना पहले मिल रहा था रशिया से। दूसरा, रशिया की रिफाइनरीज के ऊपर जब अटैक हुआ तो उनकी प्रोडक्शन ही कम हो गई थी। दे कुड नॉट गिव अस द रिफाइंड ऑयल या क्रूड ऑयल, तो हमने पहले ही कम कर दिया था। लेकिन अभी भी 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम खरीद रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? वो ट्वीट करता है कि भाई इंडिया सरेंडर कर गया। रियलिटी कुछ और है। हम पहले ही कम खरीद रहे थे, दिसंबर से ही हमने कम खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि डिस्काउंट्स नहीं थे, कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही थी। कल को अमेरिका हमें अगर सस्ता तेल अपनी कंट्री से देगा या वेनेजुएला से देगा, वी विल बाय इट। भाई आप सस्ता दे दीजिए, हम ले लेंगे। रशिया सस्ता दे रहा है, हम उसे लेते रहेंगे। यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं रहे। यानी कि हमने बोल दिया कि हम जो अपनी डिप्लोमेसी है वो ट्वीट्स के ऊपर नहीं करते, हम तेल वहां से खरीदेंगे। उस वक्त फिर मियाँ साहब को सिचुएशन को बचाना पड़ा, वाशिंगटन जाके और बिल क्लिंटन की रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वाजपेयी साहब को करें कि बमबारी बम करें और हम रिट्रीट करते हैं वहाँ से। और ये मुशर्रफ साहब के कहने के ऊपर ये किया कि हमें बचाएं अब वहाँ से, हम अंडर अटैक आ रहे हैं, हमारे पास फोर्सेस नहीं है, हमने वापस आना है और वापस जब आएंगे तो हमारे पे बम्बार्डमेंट होगी तो हमारे मारे जाएंगे। तो वाजपेयी साहब ने कहा निकल जाए यहाँ से, हम बम्बार्डमेंट नहीं रोकेंगे। तो वो जब रिट्रीट किया तो काफ़ी लोग मारे गए हमारे। मगर उसके बाद लोग भूल जाते हैं एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, मुंबई हुआ, मुंबई अटैक्स। वो मुंबई अटैक ने सारे जो डायलॉग थे ना उसको डिरेल कर दिया, उसने हिंदुस्तान को शेक कर दिया कि एक दफ़ा कारगिल हो गया जी, और उसके बाद अब ये मुंबई हो गया। तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर इंडिया। और वो दिन है और आज का दिन है, इंडिया मुंबई नहीं भूला। उसमें सारी इंडिया की साइकोलॉजी, इंडिया की आवाम की साइकोलॉजी सारी तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के पीस डील्स और पीस ओवरचर्स के बारे में। वो चले, वो फिर रह गया बीच में। फिर नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब ने भी छोटी मोटी कोशिश की। नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान लाहौर आ गए, थोड़ी बहुत बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर फिर मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। उसके बाद आपको पता है 2-3 इंसिडेंट्स हो गए वहाँ इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से फिर बात आगे नहीं बढ़ी। और इंडिया हमेशा जब इंसिडेंट होते हैं तो हमें ब्लेम करता है कि हमारी एक तरफ हम एक बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कुछ और कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो फिर सारा कश्मीर इनिशिएटिव फारगी हो गया। और फिर जाके उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, हम मजबूत भी हैं, इसको ख़त्म ही करें सारा ये UN और ये वो स्पेशल स्टेटस। तो उन्होंने वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके और फिर हज़म कर लिया उसको। दैट्स वे वी आर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस थे वो थोड़ा बैकफुट पर थे, और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान बहुत ही खुशियां मना रहा था। और उनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका ऐसा कहना और मानना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक नई हाइट को टच करेंगे आने वाले समय में, और भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ इसी तरह और ख़राब होते चले जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी एक बार फिर गलत साबित हुए, और इससे ये भी साबित हुआ कि उनके पास जियोपॉलिटिक्स की काफ़ी कम नॉलेज है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करी, और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों थोड़ा तनाव था उसे भी दूर करते हुए उन्होंने ना सिर्फ टैरिफ कम किए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में बड़े स्तर पर ट्रेड होगा, और ट्रेड डील भी फाइनलाइज हो चुकी है। और दुनिया भर में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच में जिस तरह टेंशन बढ़ रही है, तो दोनों देशों के लीडर में कौन पहले कॉल करेगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है पूरी दुनिया के लिए कि भारत की जो इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया में वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर बहुत ही कम देशों को इस तरह आगे से अप्रोच करता है, और भारत उनमें से एक है। इससे एक बात और साबित हो जाती है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत ही बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, और एक ग्लोबल पावर के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के तौर पर देखा जाएगा।